सहारा को लेकर क्या अपडेट चल रहा है? पिछले दिनों कोलकाता में भी सुनवाई हुई ओपी श्रीवास्तव को लेकर। कोलकाता में जो ओपी श्रीवास्तव को जो जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, सॉरी जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया वो ईडी है। मतलब वो पीएमएलए की तरफ जो लॉ है पीएमएलए का, उसके तहत गिरफ्तार। तो हमने 15 मिनट की हियरिंग की और उनको बताया कि हम लोगों ने बहुत सारे एफआईआर्स फाइल किए थे। झारखंड में इसने खुद एडमिट किया है सीआईडी के पास कि हमको 31,000 करोड़ रुपया यहाँ के लोगों को देना है, मतलब झारखंड के लोगों को देना है। एक हाई कोर्ट जब इसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर चुकी है तो इन दोनों का भी, ये तो और बड़े सातिर है क्योंकि ओपी श्रीवास्तव तो सेकंड मैन था। हाँ, सुब्रत राय के बाद सेकंड मैन का वो है। कहा गया कि भाई इन लोगों ने 117 या कितना एकड़ जमीन किसी दूसरे कंपनी को बेच दिया था, वो भी ने ईडी ने जब्त किया है। तो कहीं ना कहीं क्या निवेशकों का पैसा देने ट्रांजेक्शन है, वो सब कैश ट्रांजेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कह के रखा है कि आप बेचेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने बेच दिया। अब उसमें क्या है कि दिखा रहे हैं कि हम इसको बेचे हैं 20 लाख में और ले रहे हैं 2 करोड़ रुपया, तो 1,80,00,000 रुपया तो कैश ट्रांजेक्शन है। ऐसे ही कुछ कैश ईडी के हाथ लग गए और तब जाके पीएमएलए में ईडी ने एफआईआर दर्ज किया। निवेशक कह रहे हैं कि भाई जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो जब्ती हो रहा है, इससे क्या निवेशकों को कोई फायदा होगा? या ईडी के पास जो पैसा आएगा वो अल्टीमेटली सीआरसीएस के पास जाएगा। यही तो हम लोगों का डाउट है कि 3 लाख करोड़ हमको मिलना है जबकि रिकवरी 30-40 हज़ार करोड़ से ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ईडी जो काम कर रही है वो तो अच्छा काम कर रही है और सीआईडी जो काम कर रही है वो भी अच्छा काम कर रही है। इनको तो ढूंढना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, कैश में क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, चेक में क्या ट्रांसफ़र किए हैं। ओपी श्रीवास्तव जब सेकंड मैन थे तो सारी पैसे को जानते हुए कैसे कैसे कहाँ कहाँ हेर फेर हुआ, तो क्या उसकी गिरफ्तारी से निवेशकों का कोई फायदा होगा? लगता है कि वो सारे क्लू बिल्कुल, वो अगर कस्टडी में रहेंगे तो क्या नाम है, ईडी को इंक्वायरी करने में मदद मिलेगी। वो कस्टडी में रहेंगे तो सीआईडी झारखंड को इंक्वायरी करने में मदद मिलेगी। हम नहीं मानते हैं कि 3 लाख करोड़ की अदायगी होगी, लेकिन कम से कम 1 लाख करोड़ की अदायगी तो हो जाएगी अगर ये लोग कस्टडी में रहे। कस्टडी में नहीं रहे तो बहुत मुश्किल होगी। तो क्या झारखंड सीआईडी भी कोशिश कर रही है? क्या कोशिश कर रही है? हाँ, सीआईडी लिखा है ईडी को कि हम रिमांड में लेना चाहते हैं। सहारा को लेकर क्या अपडेट चल रहा है? पिछले दिनों कोलकाता में भी सुनवाई हुई ओपी श्रीवास्तव को लेकर, तो क्या अभी अपडेट? देखिए, एक तो कोलकाता में जो ओपी श्रीवास्तव को जो जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, सॉरी जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया वो ईडी है। मतलब वो पीएमएलए की तरफ के जो लॉ है पीएमएलए का, उसके तहत गिरफ्तार। वो बड़ा स्पेसिफिक कानून है कि भाई आपने कोई पैसा जिसको कहते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर वो पैसा आता है और ऐसी पैसे की रिकवरी हुई है, तो ऐसे पैसे की रिकवरी हुई है, इसके घर से मिला है 1 करोड़ रुपया और भी कुछ लोगों के घर से बहुत सारा पैसा मिला है, तो ये पीएमएलए का इशू है। और पीएमएलए एकदम स्पेसिफिक किस्म का कंप्लेन है। पीएमएलए लेके आई है, उससे हमको बहुत लेना देना नहीं है, इसलिए मेरा स्कोप बहुत कम था। हम जाके इम्प्लीट किए तो कोर्ट ने कहा कि आपका रोल बहुत कम है। हम बोले यस, हमारा रोल बहुत कम है, आप हमको केवल इसके बेल पर सुन लीजिए कि इसको बेल दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो हमने 15 मिनट की हियरिंग की और उनको बताया कि हम लोगों ने बहुत सारे एफआईआर्स फाइल किए थे। सारा एफआईआर अभी ट्रांसफ़र हो गया सीआईडी रांची को, मैंने झारखंड में हमने किया था। झारखंड में इसने खुद एडमिट किया है सीआईडी के पास कि हमको 31,000 करोड़ रुपया यहाँ के लोगों को देना है, मतलब झारखंड के लोगों को देना है। तो हमने वो बताया कि देखिए 31,000 करोड़ का ऑलरेडी इसका एडमिशन वहाँ पे है और इसी बेसिस पे इसका मतलब हमारा जो सबमिशन हम किए और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में, उसके आधार पर इसके एक डायरेक्टर का ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है। तो वो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है कि एक हाई कोर्ट जब इसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर चुकी है तो इन दोनों का भी, ये तो और बड़े सातिर है क्योंकि ओपी श्रीवास्तव तो सेकंड मैन था। हाँ, सुब्रत राय के बाद सेकंड मैन का वो है। तो हमने कहा कि ये लोग ज़्यादा बड़े सातिर हैं और इनसे सारा इन्फॉर्मेशन लेना है। ये कस्टडी में नहीं रहेंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ऐसे कोर्ट को ये पता था कि झारखंड भी उसको कस्टडी में लेना चाहती है। सवाल ये है कि झारखंड कहा गया कि भाई इन लोगों ने 117 या कितना एकड़ जमीन किसी दूसरे कंपनी को बेच दिया था, वो भी ने ईडी ने जब्त किया है। तो कहीं ना कहीं क्या निवेशकों का पैसा देने ट्रांजेक्शन है, वो सब कैश ट्रांजेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कह के रखा है कि आप बेचेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने बेच दिया। अब उसमें क्या है कि दिखा रहे हैं कि हम इसको बेचे हैं 20 लाख में और ले रहे हैं 2 करोड़ रुपया, तो 1,80,00,000 रुपया तो कैश ट्रांजेक्शन है। ऐसे ही कुछ कैश ईडी के हाथ लग गए और तब जाके पीएमएलए में ईडी ने एफआईआर दर्ज किया। सबसे बड़ा सवाल है कि निवेशक कह रहे हैं कि भाई जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो जब्ती हो रहा है, इससे क्या निवेशकों को कोई फायदा होगा? या ईडी के पास जो पैसा आएगा वो अल्टीमेटली सीआरसीएस के पास जाएगा। सहारा से भी तो अब इशू नहीं रहा, वो तो ख़त्म हो गया। अब तो सारा का सारा पैसा जाएगा सीआरसीएस के पास। तो अगर वो पैसा रिकवरी कर, जैसे ये कैश मिला, ये कैश तो सुप्रीम कोर्ट की ताकत नहीं है कि ये कैश रिकवर करवा देती,
आदेश से ना देगी, रिकवर कौन करेगा? कोई एजेंसी। तो बहुत पॉजिटिव बात है कि ईडी ने कुछ कैश बरामद किया। ईडी अगर और पीछे पड़ेगी तो और भी बहुत सारा कैश मिलेगा। इसके अलावा इनका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, कैश में कितना इन्वेस्ट हुआ और क्या नाम है, चेक से कितना इन्वेस्ट हुआ, ये पता चलेगा। ये पता चलेगा तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसेस चल रही है उसको मदद मिलेगी इससे, और ये सारा का सारा पैसा सीएस के पास जाएगा। यही तो हम लोगों का डाउट है कि 3 लाख करोड़ हमको मिलना है, जबकि रिकवरी 30-40 हज़ार करोड़ से ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ये जो 25,000 करोड़ अभी बचा हुआ है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपया सीआरसीएस के पास गया है, वो क्या है? 15,000 करोड़ रुपया। मतलब आउट ऑफ टोटल क्या नाम है लायबिलिटी ऑफ 3 लाख करोड़, दे हैव ओनली पेड 15,000 करोड़, 15,000 करोड़। बाकी पैसा इनसे तो रिकवर करना है। ये रिकवरी, और इसमें से मान लीजिए कि बड़े पैमाने पर अगर ये कैश ट्रांजैक्शन किए हैं तो कैश में तो अलग अलग जगह चला गया है, तो मिलेगा नहीं। उसके लिए हमको एजेंसी चाहिए। तो ईडी जो काम कर रही है वो तो अच्छा काम कर रही है, और सीआईडी जो काम कर रही है वो भी अच्छा काम कर रही है। इनको तो ढूंढना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, कैश में क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, चेक में क्या ट्रांसफ़र किए हैं। पैसा निकालें और कोर्ट से पूछ के सीआरसीएस को दे दें, हमको सीआरसीएस से पैसा मिल जाएगा। सवाल ये भी कि ओपी श्रीवास्तव जब सेकंड मैन थे तो सारी पैसे को जानते हुए कैसे कैसे कहाँ कहाँ हेर फेर हुआ, तो क्या उसकी गिरफ्तारी से निवेशकों का कोई फायदा होगा? लगता है कि वो सारे क्लू बिल्कुल, वो अगर कस्टडी में रहेंगे तो क्या नाम है, ईडी को इंक्वायरी करने में मदद मिलेगी। वो कस्टडी में रहेंगे तो सीआईडी झारखंड को इंक्वायरी करने में मदद मिलेगी, और उनकी इंक्वायरी होगी तो ठीक है। हम नहीं मानते हैं कि 3 लाख करोड़ की अदायगी होगी, लेकिन कम से कम 1 लाख करोड़ की अदायगी तो हो जाएगी, अगर ये लोग कस्टडी में रहे। कस्टडी में नहीं रहे तो बहुत मुश्किल होगी। तो क्या झारखंड सीआईडी भी कोशिश कर रही है? क्या कोशिश कर रही है? हाँ, सीआईडी लिखा है ईडी को कि हम रिमांड में लेना चाहते हैं, तो उसको रिमांड पे ले आएगी सीआईडी यहाँ झारखंड में, और 1-2 दिन पूछताछ के लिए रखेगी। मतलब अब हमने कोर्ट को यही कहा कि इनको रहना है कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, तभी हम इनको रिमांड में ले सकते हैं। और इनको बिना रिमांड में लिए इनके बारे में जितनी जानकारियां हमको चाहिए वो बिना इनको रिमांड में लिए और बिना इनको जुडिशियल कस्टडी में रखे मिलेगी नहीं। इसलिए इनको बेल मत दीजिए, यही बात मैंने कोर्ट को कहा। फिर सहारा और अडानी डील पर क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि वो जो चल रहा है? सहारा अडानी का डील तो सरकारी डील है, वो तो फालतू है, क्योंकि सहारा अडानी का डील हो गया तो वो निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा। हम आपको बता चुके हैं इससे पहले भी, नहीं मिलेगा, वो क्लियर है।